10वीं कक्षा का जो है वो चैप्टर लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कुछ प्रश्न उत्तर जो है वो बचे हुए थे, तो चलिए आज हम बात करेंगे उन प्रश्न उत्तरों के बारे में। हमने सबसे पहले जो है वो कृषि वाले चैप्टर 4th चैप्टर में बात की थी कि कृषि भारत में किस हिसाब से की जाती है। आज कल हमने शस्य ऋतु, जायद ऋतु और जो है वह रबी की फसल के बारे में जो है वो बात की थी। आज मैं बात कर रहा हूं आपके सामने सबसे पहले कृषि की। कृषि जो है वो भारत में दो प्रकार की जाती है। एक जो है वह वाणिज्य कृषि की जाती है और दूसरी जो कृषि है उसको गहन कृषि कहा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले गहन कृषि। गहन कृषि एक ऐसी कृषि है जिस कृषि के द्वारा अपने परिवार के लिए, अपने लिए जब हम राशन प्रयोग करते हैं तो उस कृषि को सिर्फ गहन कृषि के नाम से जाना जाता है। सिर्फ अपने गुजारे लायक जब हम उत्पादन करते हैं। लेकिन वाणिज्य कृषि इससे अलग होती है। वाणिज्य कृषि से अभिप्राय है कि जब हम किसी को बेचने के लिए कहीं और जगह पर अपनी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कृषि करते हैं तो उसे वाणिज्य कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत किसान प्रधान देश है, तो भारत में बहुत सारे जगह पर जो है वो गहन कृषि की जाती है, लेकिन इसके अलावा भारत में वाणिज्य कृषि बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता दूं। भारत तिलहन में और दालों में और मूंगफली में विश्व का नंबर 1 जो देश है, जिसमें भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मूंगफली का, अपनी दालों का, और दालों के अलावा जो है वो तिलहन फसलों का। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं कि जैसे चावल है, हमारी चीनी है, गन्ना है, और गन्ने के अलावा गेहूं है। तो इनमें हमारा जो भारत है वह पहले नंबर पर आता है, जबकि चाय और कॉफी के उत्पादन में तकरीबन तीसरे नंबर पर भारत की स्थिति है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में इस हिसाब से वाणिज्य कृषि की जाती है। लेकिन वाणिज्य कृषि जो की जाती है उसमें नई उन्नत किस्म के बीजों और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो हम गहन कृषि करते हैं उसमें हम कंपोस्ट, अपने पशुओं की जो खाद होती है, कंपोस्ट होता है, उसके द्वारा जो है उससे हम अपने लिए गहन कृषि करते हैं। चलिए आज हम ये गहन कृषि और वाणिज्य कृषि वाला प्रश्न था कि गहन कृषि किसे कहते हैं और वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं है आपके सामने रख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि पहले रोपण कृषि ले लेते हैं। रोपण कृषि किसे कहते हैं? ऐसी कृषि जिसकी रोपाई की जाती है, यानी कि उसको काट दिया और उसकी काट कर जो है वो कलम लगा दी, या एक जगह उसको इकट्ठा बीज दिया और बीजने के बाद जो है वह जगह जगह पर लगाना शुरू कर दिया। इसे जो है वो रोपण, यानी कि एक जगह से उखाड़ कर या एक जगह से काट कर दूसरी जगह करने की विधि को रोपण कृषि कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम नियर अबाउट हिमाचल के अपने नियर अबाउट की बात करें तो हम हरी मिर्ची के छोटे छोटे पौधे लगाते हैं और उनको एक जगह लगा देते हैं। टमाटर लगाते हैं तो उनको एक जगह लगाते हैं। वैसे ही हमारे बैंगन है, एक जगह लगाते हैं और बाद में उनको उखाड़ कर अलग अलग जगह लगाते हैं। इसके अलावा चावल की खेती रोपण कृषि के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आपकी चाय, कॉफी जो है यह भी रोपण कृषि में आती है। आपकी रबड़ उत्पादन है वह भी रोपण कृषि में आता है। तो इसे रोपण कृषि के नाम से जाना जाता है, जिसमें रोपाई की जाती है। अगला प्रश्न, चावल भारत की प्रश्न है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं। ठीक है, तो खाद्य फसल का नाम बताएं और इसके लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थितियां कौन सी होती हैं। तो चलिए हम पहले भारत की एक खाद्य फसल का नाम बता देते हैं। भारत की एक खाद्य फसल गेहूं है और इस गेहूं के लिए जो भौगोलिक स्थितियां हैं वह निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर 1, गेहूं के लिए जो है वह उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों क्षेत्रों में यह उगाई जा सकती है। इसके अलावा तकरीबन 75% जो है सेंटीमीटर जो है वो वर्षा इसके लिए जरूरी होती है। इतनी
वर्षा होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीमीटर जो है टेम्परेचर से अधिक भी हो सकता है, या इतने टेम्परेचर तक इसको उगाया जाता है। और अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं जो है वह सिंचित क्षेत्रों के सिंचाई के द्वारा भी इस गेहूं की फसल को उगाया जाता है। गेहूं जो है वह पूरे भारत में उगाई जाती है और विश्व का भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। पहले नंबर पर जो है वो हमारा जो है वो चीन आता है। चीन में सबसे ज्यादा गेहूं होती है। तो ये हमने गेहूं एक भारत की एक खाद्य फसल के बारे में बात की। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। चावल की खेती किन किन स्थानों पर की जाती है और इसके लिए भौगोलिक स्थिति कौन सी है? चावल की खेती जो है वह भारत के जो है वह पूर्वी और पश्चिमी घाट, इसके अलावा भारत के जो है वो उत्तरी मैदानों में अत्यधिक स्तर पर की जाती है। भारत जो है वह विश्व का दूसरा बड़ा देश है जिसमें जो है वो चावल उगाए जाते हैं और पहले नंबर पर जो है वो चीन है। इसके अलावा यह भी जो है वह भारत के हर एक कोने में उगाई जाने वाली फसल है। चलिए इसके लिए भौगोलिक स्थितियां। नंबर 1, यह भी उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में उगाई जाती है। भारत में उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है और इसमें चावल की खेती की जाती है। और चावल की खेती के लिए तकरीबन 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षण जो है वो अनिवार्य है, होना चाहिए। इसको सिंचित क्षेत्रों में जहां सिंचाई की जाती है वहां भी इसको उगाया जाता है और इसके लिए तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अगर मैं चावल की बात करूं तो चावल एक खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं की बात की थी तो गेहूं एक रबी की फसल है। चावल जो है उसमें भारत का जो है वह पश्चिमी बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। लेकिन गेहूं की जब हमने बात की थी तो गेहूं सबसे ज्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में होती है और उसके बाद अन्य आते हैं। चलिए हम बात करते हैं चावल की। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के अलावा जो है वह सभी तटीय मैदानों में जो है वो अत्यधिक स्तर पर उगाई जाती है। अगला प्रश्न मेरा कि सस्य ऋतु किसे कहते हैं? सस्य ऋतु वह ऋतु होती है जिसमें 3 फसलों को उगाया जाता है, खरीफ, रबी और जो है वह जायद। अब हमने खरीफ, रबी और जायद पहले ही डिस्कस कर लिया है, इसलिए सस्य ऋतु ये आपको क्वेश्चन करा दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं गन्ना भारत में किन किन राज्यों में उगाया जाता है और इसके लिए भौगोलिक स्थिति क्या है। गन्ना भारत के जो है वह उन क्षेत्रों में जहां पर जो है वह अत्यधिक जलोढ़ मृदा है और सिंचित क्षेत्र है वहां पर उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उगाया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये सभी राज्य ऐसे हैं जहां पर गन्ने का उत्पादन अत्यधिक स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर भी गन्ना उगाया अत्यधिक स्तर पर उगाया जाता है। और जहां गन्ना उगाया जाता है गन्ने की वहीं जो है वो अपनी चीनी की मिल्स भी होती हैं। गन्ने से जो है वो गुड़, शक्कर, खांडसरी जो है वो एक लाल प्रकार की जो है वो चीनी आती है उसको बनाया जाता है। और यह हम जितने भी अपने स्वीट डिश है, मीठी चीजें हैं, उनमें इनको प्रयोग किया जाता है। चलिए भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। गन्ने के लिए तकरीबन 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का होना जरूरी है। यह भी उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में उगाया जाता है। यह सिंचित क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है और तकरीबन इसमें 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। गन्ने की अगर फसल की बात की जाए तो गन्ने की जो फसल है यह भारत में जो है वो भारत इसका जो है वो दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। भारत में जो है वो दूसरे नंबर पर जो है उत्पाद होता है
और गन्ने की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर विश्व का जो देश है वो ब्राजील है। भारत में जो है वह चीनी की जो है वो अत्यधिक मिलें जो है उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर गन्ने का अत्यधिक जो है वो उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। भारत की एक पेय फसल का नाम बताएं और उसकी भौगोलिक स्थितियां कौन सी होती हैं। भारत की एक पेय फसल चाय है और इसके भौगोलिक स्थितियां यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों में पाया जाता है। इसमें तकरीबन जो है वो 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए। चाय की जहां कृषि होती है उसमें पूरा साल भर पाला पड़ा रहना चाहिए, ऐसी स्थिति क्षेत्र वो होना चाहिए। वह क्षेत्र ढलानदार होना चाहिए, यानी कि वर्षा हो जाए तो वर्षा उसमें रुके ना, और उसमें जो है वो धूप का स्तर तो हो लेकिन अत्यधिक स्तर पर धूप ना मिले। धूप लगनी चाहिए रोज, लेकिन सूर्य की किरणें उस पर तेज नहीं पड़नी चाहिए। इसके अलावा जो है वो चाय की खेती जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक की जाती है। अगर मैं केरल तमिलनाडु की बात करूं तो गारो अपने जो है वो अन्नाई मोड़ी इलायची की पहाड़ियों में इसका उत्पादन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो है वह कांगड़ा में इसका उत्पादन किया जाता है। जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन किया जाता है। अपने असम मेघालय में इसका उत्पादन जो है वो गारो खासू जयंतिया की पहाड़ियों में, नागा पर्वत, उन पहाड़ियों में इनका जो है वो उत्पादन अच्छे तरीके से किया जाता है और भारत की पेय फसल के नाम से चाय को जानते हैं। और अगर मैं बात करूं तो भारत चीन और टर्की के बाद जो है विश्व का तीसरा ऐसा देश है जिसमें चाय जो है वह का उत्पादन किया जाता है। तीसरे नंबर पर भारत में चाय का उत्पादन किया जाता है। चलिए आज हम इन्हीं प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान में करवा दें। भारत फसलों में जो है वो धनी है और हम यहाँ चावल, गेहूं या बहुत सारी चीजों की बात की है। हमारा भारत 1 या 2 या 3 नंबर पर आता है और भारत में हर एक चीज अत्यधिक स्तर पर होती है, लेकिन भारत की आबादी अधिक होने के कारण जो है इसका खपत भी भारत में ज्यादा है। तो हमने जो है वो थोड़ी सी दलहन फसलें होती हैं हमारी। भारत जो है दलहन फसलों में भी विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा जो हमारी जो है वो मक्का की फसल होती है उसमें चौथे नंबर पे आता है और मूंगफली भारत में जो है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा मूंगफली। और गुजरात जो है वो एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन किया जाता है। तो ये कुछ फसलों की हमने आज बात की। अन्य फसलों के बारे में हम कल आपके सामने प्रस्तुत होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।